सूरज की किरण। एक छोटे से गांव में जहां सूरज की पहली किरणें पर्वतों की चोटियों को चूमकर नीचे उतरती थीं, वहां रहता था एक लड़का जिसका नाम था वीर। वीर का गांव, जिसे लोग धूप गांव कहते थे, अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर था। हरे भरे खेत, झरनों की मधुर आवाज़ और रंग बिरंगे फूलों से भरे बगीचे गांव को स्वर्ग सा बनाते थे। लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक दुख था। गांव में बिजली नहीं थी। रात होते ही अंधेरा छा जाता और बच्चे दिए की मध्यम रोशनी में पढ़ने को मजबूर थे। वीर 12 साल का था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। वह हर शाम अपने दोस्तों के साथ नदी के किनारे बैठकर कहानियाँ सुनाता और सपने देखता। उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन उसके गांव में बिजली आए, ताकि बच्चे रात में भी पढ़ सकें और गांव की रातें उतनी ही रोशन हो जितने दिन। उसकी माँ, जो एक कुम्हार थी, उसे देखकर हंसती और कहती, वीर, सपने देखना अच्छा है, पर उन्हें सच करने के लिए मेहनत चाहिए। एक दिन गांव में एक मेले का आयोजन हुआ। मेले में दूर दूर से लोग आए और वहाँ एक छोटा सा स्टॉल था, जहाँ कुछ लोग सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के बारे में बता रहे थे। वीर ने उत्सुकता से उनकी बातें सुनी। उन्होंने बताया कि सूरज की रोशनी से बिजली बनाई जा सकती है और यह गांव जैसे छोटे स्थानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। वीर का मन उछल पड़ा। उसे लगा, यही तो वह रास्ता है जिससे उसका सपना सच हो सकता है। वीर ने मेले से लौटकर अपने स्कूल के शिक्षक गुरुजी को यह बात बताई। गुरुजी ने उसकी बात ध्यान से सुनी और कहा, वीर, यह एक बड़ा सपना है, लेकिन इसे सच करने के लिए हमें गांव वालों को एकजुट करना होगा। वीर ने हिम्मत जुटाई और अगले दिन गांव की पंचायत में गया। वहां उसने सबके सामने अपने दिल की बात रखी। हमें अपने गांव में सूरज की किरणों से बिजली लानी है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो यह मुमकिन है, उसने कहा। पहले तो गांव वालों की उसकी बात अजीब लगी। कुछ ने हंसकर कहा, ये बच्चा क्या जाने बिजली की बात। लेकिन गांव की सरपंच माया दीदी ने वीर की हिम्मत की तारीफ की। उन्होंने कहा, हमें इस बच्चे के सपने को मौका देना चाहिए। माया दीदी ने वीर को शहर के एक इंजीनियर से मिलवाया, जो सौर ऊर्जा पर काम करते थे। इंजीनियर साहब ने गांव का दौरा किया और बताया कि सोलर पैनल लगाने के लिए पैसे और मेहनत दोनों चाहिए। वीर ने हार नहीं मानी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटा सा समूह बनाया। वे हर घर जाकर लोगों को समझाने लगे कि सोलर बिजली से गांव की दीदी ने जिंदगी उसे बदल गले सकती लगाया। है। कुछ गांव वालों ने पैसे दिए, कुछ ने अपने खेतों में सोलर पैनल लगाने के लिए जगह दी और कुछ ने मेहनत करने का वादा किया। वीर और उसके दोस्तों ने स्कूल में एक नाटक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने दिखाया कि बिजली न होने की वजह से गांव में कितनी परेशानियां होती हैं। इस नाटक ने गांव वालों का दिल जीत लिया। कई महीनों की मेहनत के बाद गांव में पहला सोलर पैनल लग गया। उस रात जब पहली बार गांव के स्कूल में बल्ब जले, पूरे गांव ने तालियां बजाईं। वीर की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। माया दीदी ने उसे गले लगाया और कहा, तुमने साबित कर दिया कि सपने उम्र नहीं देखते। समय के साथ गांव में और सोलर पैनल लगे। रातें अब अंधेरी नहीं थीं। बच्चे रात में पढ़ सकते थे और गांव वालों के चेहरों पर रोशनी थी। वीर का नाम पूरे इलाके में मशहूर हो गया। लोग उसे सूरज का लड़का कहने लगे। लेकिन वीर जानता था कि यह उसका अकेले का सपना नहीं था। यह गांव के हर उस इंसान का सपना था जिसने उसका साथ दिया। उसने सीखा कि एक गांव, छोटा सा सपना, अगर दिल से देखा जाए तो पूरे गांव को रोशन कर सकता है। थैंक यू।